हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को क्या जानना बहुत ज़रूरी है? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ गाइड मी। पहला ही कार्ड द डेविल आ गया है। सी, ओके ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स फॉर मैसेजेस। Eight of Wands, okay. Then we have Nine of Cups, Ten of Cups, okay. Nine of Cups, Ten of Cups, okay. Then we have the Magician, okay. Four of Pentacles, Eight of Swords, Ace of Wands, Death. Bottom of deck, the World. यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना, आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो अपने लाइफ में मैजिक, इस समय फिलहाल करंट एनर्जी आपकी है कि आप इस समय मैजिशियन की एनर्जी में हैं। आप अपने लाइफ में मैजिक क्रिएट कर रहे हैं। जो जुबान से बोल रहे हो शायद सत्य भी साबित हो रहा है। जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो वो पूरा हो रहा है। ये जो वॉन्ड्स, कप्स, सॉर्ड्स एंड पेंटिकल्स, ये चारों के चारों इस समय आपके वश में है। जितना चाहे आप पेंटिकल्स यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कप्स आपके पास है, कप्स की भी कप भी आप जिसको जैसा चाहे ऑफर कर सकते हैं। वॉन्ड्स भी आपके ही अधिकार में है और सॉर्ड्स भी, यानी कि इस समय अगर कोई आपसे लड़ने आता है तो भी आपकी विजय है। वॉन्ट उठाता है तो भी सॉर्ड उठाता है, तो कोई कप लेके आता है आपके तरफ, अपना कप ऑफ लव ऑफर करता है, वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा इसलिए इस समय साबित होगा, क्योंकि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें यूनिवर्स आपको देते हुए नजर आ रहे। आप इस मजिशियन की एनर्जी में आए कैसे, ये भी हम देखते हैं इस डेविल के कारण, क्योंकि जस्ट डेविल के नीचे मजिशियन आया है। कोई ऐसा इंसान जिससे आपकी टक्कर हुई, बड़ा ही नार्सिसिस्ट इंसान हो सकता है। ये इंसान ने आपको पहले बहुत बार आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की है। देखिए, दो लोगों को जंजीरों में जकड़ रहा है ये इंसान। ये ऑकल्ट साइंस की बहुत सारी नॉलेज रखता है ये इंसान। ये जो डेविल है, इसने ये डेविलिश प्रैक्टिशनर से किसी से मिला भी हुआ है। काफ़ी काली क्रियाएं ये करता है, बहुत सारी जानकारी इस इंसान को है और ये आपकी लाइफ में ही है। हो सकता है ये आपका लाइफ में, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपकी एनर्जी फील्ड में इस इंसान की एनर्जी है। ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फादर फिगर हो सकते हैं, या फिर कोई रिलेटिव आपका हो सकता है, जो बहुत ही अच्छी तरीके से इनकी एनर्जी आपकी एनर्जी फील्ड में मुझे फील हो रही है। इन्होंने बहुत बार आपको ऐसे ही नहीं कंट्रोल करना चाहा है, इन्होंने आपके ऊपर इविल स्पेल्स करके आपको कंट्रोल करने की कोशिश की। आपकी मैजिशियन की पावर को
खराब करने की यानी नष्ट करने की कोशिश की है। क्योंकि जब भी ये इंसान आपको आपके ऊपर कोई कुछ भी नेगेटिविटी भेजने की कोशिश करता है ना, तो ये आपकी मैनिफेस्टेशन पावर से टकरा जाती है, इसकी पावर, और ये आपके ऊपर असर नहीं कर पाती। इनफाइनाइट का सिंबल देखिए इस इंसान के सर पे है, यानी कि ईश्वर ने अनंत की ताकत आपको ऑलरेडी प्रदान कर दी है कि आप जैसे चाहो अपने जीवन में यूज करो, क्योंकि आप उस लायक बने हो, आपने खुद को बनाया है, यूनिवर्स ने आपको परखा है, टेस्ट लिया है, तब आपको मैजिशियन की एनर्जी में लेके आए हैं। और ये इंसान आपको ना एनर्जेटिकली बहुत आपके ऊपर आपको हराने की कोशिश करता है। एक कंपटीशन की भावना इसने आपसे रखी हुई है, जबकि यहाँ पे कोई मेल नहीं है। आप पॉजिटिव एनर्जी को बहुत ज़्यादा आपके पास पॉजिटिव एनर्जीज हैं, आपके पास मैनिफेस्टेशन पावर है, और यहाँ पे ये इंसान डेविल है। ये इंसान आपकी पॉजिटिविटी को भी चुराने की कोशिश करता है बार बार, क्योंकि देखिए जब पॉजिटिविटी जहाँ होती है, प्योरिटी जहाँ होगी, वहाँ पे लग्जरी होती है बहुत ज़्यादा, यानी कि लक्ष्मी का वास होता है, तो और चैन सुकून होता है। इस इंसान के पास ना चैन है ना सुकून है। सुकून होता तो ये दूसरों को बांधने की कोशिश करता, क्यों लोगों को जंजीरों में जकड़ के रखने की कोशिश करता, क्योंकि इसको सुकून नहीं है, इसलिए तो, नहीं तो ये फ्री होता, लोगों को भी फ्री करता, पर ऐसा नहीं है। ये लोगों की पावर को सक करता है अपने लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए, सुकून पाने के लिए, ग्रोथ लाने के लिए। तो ऐसा कोई इंसान ज़रूर आपके लाइफ में है, आपके एनर्जी फील्ड में है। अगर लाइफ में नहीं है तो एनर्जी फील्ड में ज़रूर है। आपके जो ये इंसान बहुत हैरान है, ये डेविल बहुत हैरान है, क्योंकि ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड कूट कूट के भरा हुआ है। इसे ऐसा लगता है इससे ज़्यादा पावरफुल कौन आ गया, ये आपसे इसीलिए कंपटीशन की भावना रखता है। कुछ बातें ज़रूर आपने इसको बोली हैं, आपकी जुबान से आपकी जुबान से निकला सच, जिंदगी देखिए इसके जीवन में ना, आपकी जुबान से निकला हुआ सच बहुत सारी चीज़ें इतनी बड़ी मुसीबत ले आएगी, इस डेविल ने कभी सोचा नहीं था। ये सोचता था कि मैं ब्लैक मैजिक करके लोगों को अपने अंडर में कर लूँगा, मैं तो भगवान, ये खुद को ना गॉड के दर्जे में रख रहा था। तो आपकी जुबान से निकला हुआ सच इसके जीवन में इतनी बड़ी मुसीबत लेके आएगी, ये इसने सोचा नहीं था। ये हैरान है और डरा हुआ भी है, क्योंकि अब इसे अपने ताकत पे भरोसा नहीं है। इसे लग रहा है इसकी नेगेटिविटी हार रही है, आपकी पॉजिटिविटी जीत रही है, क्योंकि कंपटीशन की भावना इसने रखी थी। यहाँ पे आप देखिए एक किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हैं, और कोई ऐसा इंसान भी आपके लाइफ में, भी बड़े बड़े जगलर लोग आपके लाइफ में है। यहाँ पे आपको यूनिवर्स यहाँ पे भर भर के पैसे दे रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आप किंग तो हैं ही, तो यहाँ पे धन का अभाव तो हो नहीं सकता, किसी राजा के पास कैसे धन का अभाव हो सकता है। तो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, और क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए आपके जीवन में ये पावर आपको यूनिवर्स ने बख्शा है कि आप मैनिफेस्ट करो, जो आपको चाहिए लो, तो आप मैनिफेस्ट करो। आप यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल खुद को शो कर रहे हो, और आपके ही लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत कंजूस है, जो बहुत जिसकी धन पे, आपके धन पे जिसकी नज़र लगातार बनी हुई है। इसके खोपड़ी में आपका धन चल रहा है, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है कि कैसे आपसे ऐंठा जाए धन, कैसे आपसे छल कपट करके आपके कुछ चुरा लेना चाहता है, कुछ छुपा लेना चाहता है, कुछ स्टील कर लेना चाहता है आपसे। आप देखिए आपका धन इसके पैरों के नीचे होना चाहिए, इसके दिल में आपका धन होना चाहिए, इसके खोपड़ी में आपका धन होना चाहिए। देखिए ऊपर से नीचे तक ये आप यूनिवर्स से धन मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आपका धन मैनिफेस्ट कर रहा है। क्या चेन बना हुआ है, ये आपका धन चाहता है, आप यूनिवर्स से धन चाहते हो, तो इसके मन में तो बेईमानी है, चोरी है, ये चुराने की कोशिश कर रहा, कुछ फ्रॉड करने की कोशिश कर सकता है। आप यहाँ पे देखिए जो आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, पास्ट में आपकी ये एनर्जी रही है। इस डेविल ने आपकी बहुत ही बुरी हालत रखी हुई है, जो
यहाँ पे मैं देख रही हूँ। लेकिन ये जो मैंने द मैजिशियन का कार्ड आपको बताया था, ये आपकी करंट एनर्जी बताया, पास्ट की एनर्जी भी यहाँ पे निकल के आई है। तो पास्ट में इस डेविल ने आपको इस बुरी, ये कोई इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर है जिसने आपको 8 ऑफ सॉर्ड्स यानी मेंटल जेल अगर बोले ना, तो ऐसा आपके माइंड में ऐसे इसने कुछ थॉट्स ऐसे प्रोजेक्ट किए थे जो आप एक मेंटल जेल में खुद ही कैद हो गए। आप अपने ही थॉट्स में कैद हो गए। खुद को विक्टिमाइज करना, खुद को एक अपराधी समझना। यहाँ पे हाल फिलहाल ही में इनके नेगेटिविटी के कारण आपको कोई हेल्थ इश्यूज आई है, ब्लड से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड दिख रहा है। या तो आपको कोई एक्सीडेंट हुआ है छोटा मोटा, इनकी नेगेटिविटी की प्रोजेक्शन के कारण हुआ है। ये इविल आई प्रोजेक्शन हो सकता है आपके ऊपर हुआ हो। आपके जीवन में बहुत बड़ा डाउनफॉल भी आया है। कोई तो ऐसा टावर मोमेंट आया है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ डाउन में चला गया है। जो कुछ आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा था ना, सब कुछ उलट पुलट हो गया है, हौच पौच आपकी जिंदगी हो गई। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स ये भी दिखाता है कि आप अपने ही थॉट्स में कैद हो गए हैं। देखिए सामने रास्ता खुला है, आंखों की पट्टी बंधी हुई है, कंफ्यूजन, बहुत कंफ्यूज कर दिया गया आपको। चाहे तो आप निकल के आ सकते हैं इस सॉर्ड के एनर्जी से, लेकिन आप क्यों नहीं निकल रहे? क्योंकि आप खुद को समझ रहे हैं कि आप कैद हो चुके हैं, जबकि आप कैद है नहीं। एक ऐसी थॉट्स का प्रोजेक्शन आपके माइंड में स्पेल के द्वारा किया गया है कि आप जो नहीं है वो खुद को समझने लगे। बहुत ही गहराई से आपको यहाँ पे हराने की कोशिश, यानी कि अगर ये फिजिकली आपको नहीं हरा सकते हैं, फिजिकली आपको डाउन नहीं, नीचा नहीं दिखा सकते हैं, तो ये एनर्जेटिकली आपके साथ काम कर रहे हैं। ये मैंने कहा ना कि ये किसी डेविलिश प्रैक्टिशनर से मिला हुआ है जो तरह तरह की क्रियाएं आप लोग की तरफ हमेशा करता ही रहता है कि किस तरीके से आपके ऊपर ये अपना वर्चस्व दिखा सके, और आप इस चपेट में आ नहीं रहते। इसलिए बहुत ज़बरदस्त आपके ऊपर कन्फ्यूज़न स्पेल भी मुझे दिख रहा है। आप खुद अपनी ज़िंदगी में कन्फ्यूज़ हैं, सब कुछ आंखों के सामने होते हुए भी आपको कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, भटक गए हो आप रास्ता। थॉट्स आपका थॉट्स आपको भटका रहा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। लेकिन ये आपके जीवन में जो भी डाउनफॉल आया, जो भी आपके लाइफ में कन्फ्यूजन स्पेल किए, प्रेजेंट की एनर्जी आपके मजिशियन की आप निकल चुके हैं। ये पास्ट में दिखा रहा है, जो जो इसने आपके साथ किया, आपने उस समय इसे कुछ जरूर बोला है जो इसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान आया है। और ऐसा तूफान आया है कि इसे ऐसा लगता है कि इसने ज़िंदगी में जितने भी पाप कर डाले हैं, जितने भी गुनाह कर डाले हैं इनोसेंट लोगों के साथ, अब इसका प्रायश्चित डेथ के बाद ही हो सकता है। इस इंसान को इसके मन में थॉट्स आ रहे हैं, ये सोच रहा है कि जितने इसने दूसरों को दुख दे के ना झंडे लहराए अपने जीवन में, अब ये झंडा डाउन होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके कदम रुकते हुए नजर आ रहे हैं। जितना भी इसने दूसरों को तंग करने के लिए अपने हमेशा एक स्टेप लेता था हमेशा, वो स्टेप यहाँ पे यूनिवर्स रोक दे रहे हैं। इसे लग रहा है इसके पापों का बोझ तब उतरेगा जब ये इस दुनिया से जाएगा, डेथ इसकी होगी, इसे लग रहा है। क्योंकि इसके जीवन में बहुत सारे उथल पुथल यहाँ पे मच चुकी है। इसकी फैमिली, यहाँ पे फैमिली टूटती हुई मुझे दिख रही है। ये डेविल है, किसी को सुकून से रहने नहीं देना। यहाँ पे फैमिली है, मुझे दिख रहा फैमिली, 2 बच्चे। फैमिली की एंडिंग इसके जीवन में हो चुकी है। फैमिली अगर इसकी है तो बिखर गई है, टूट गई, इसे छोड़ के चली गई है। ये हैप्पी फैमिली बनाने के चक्कर में था, लेकिन इसकी फैमिली इसको छोड़ के चली गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा अकेलापन, इसे ऐसा लग रहा है कि जो ये खुद को भगवान समझता था, इसकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। आपके जीवन में यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपके जीवन में एक न्यू शुरुआत हो रही है, न्यू बिगिनिंग यहाँ पे दिख रहा है। न्यू बिगिनिंग आपके मनी फाइनेंसेस में है ही, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी न्यू बिगिनिंग हो रही है। यूनिवर्स से, डिवाइन से, एंजल से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं इस समय। करियर के रिगार्डिंग भी बहुत अच्छी एनर्जी मुझे फील हो रही है। सूखे वॉन्ड्स में भी आप देखिए हरे हरे पत्ते आ रहे हैं, यानी कि आपकी ग्रोथ हो रही है बहुत अच्छे से। जिस इमोशंस के कारण आप बार बार टारगेट होते थे, कोई आपको चेन में बांध लेता था या ऐसी बातें बोलता था जहां आपके इमोशंस हर्ट होते थे, तो अभी आपने यहाँ पे अपने इमोशंस
को कंट्रोल में करना सीखा है। किसी की बातों का अब उतना असर आपके ऊपर हो नहीं रहा और आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी एनर्जी अब किसी इंसान या किसी डेविल कि कौन क्या कर रहा है आपके पीछे, कौन क्या नहीं कर रहा है, इन सब चीज़ों में आप नहीं जा रहे हो। आप अपने समय को सफल कर रहे हो कि मेरा वक्त व्यर्थ ना जाए। क्यों? आपने एक बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल को ब्रेक किया है। द वर्ल्ड की एनर्जी है। देखिए, आप मुझे एक यहाँ से इस कार्ड से मुझे दो एनर्जी फील हो रही है। आप वर्ल्ड वाइड या तो फेमस होने वाले हो, वर्ल्ड टूर पे जाने वाले हो, या कुछ ऐसा काम करने वाले हो जहाँ पे आपका नेम फेम पूरे वर्ल्ड में होगा। मीडिया के थ्रू हो सकता है, बहुत ज़्यादा लोग आपको जानने लगेंगे। आप डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड भी हो। कोई डिवाइन का यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, कोई काम ऐसा करने वाले हो कि जहाँ पे ईश्वर आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, और कुछ ऐसा कार्य आप करोगे जिसमें लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे, और इस प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर पूरा वर्ल्ड आप टूर करोगे, क्योंकि बहुत सारे डेविल आपके पीछे पड़े हुए आप देख सकते हो। यहाँ पे भी एक डेविल बैठा है। ये कब, ये इंतज़ार में है कि कब आपकी प्रोटेक्शन शील्ड यहाँ पे ब्रेक हो, तभी आपके ऊपर हमला करे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। यहाँ पे आपकी अपनी भी प्रोटेक्शन शील्ड है। डिवाइन ने आपके चारों तरफ एक बहुत मजबूत प्रोटेक्शन शील्ड में आपको डाला है। एक और एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आप एक बहुत बड़े कार्मिक बैगेजेस को आपने ब्रेक कर दिया है, ख़त्म कर दिया, तोड़ के फेंक दिया है। आप यहाँ पे फ्री हो। जो भी आपका पास्ट का कर्मा था, किसी कार्मिक के साथ अगर आप डील कर रहे थे तो आपका इससे कर्मा ख़त्म हो गया है। अगर आप किसी रिलेशन में थे तो आपका यहाँ पे पूरी तरीके से इससे रिलेशन भी ख़त्म होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एक कार्मिक साइकिल को आपने ब्रेक किया है, इसीलिए इतने सारे मुझे डाउनफॉल्स दिख रहे थे। और जो है आपके लाइफ में टावर मूवमेंट, टावर का कार्ड नहीं है पर टावर मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा था। अब आप फ्री हो। जितना भी पास्ट लाइफ का बैगेजेस था आप उनको रिलीज़ कर चुके हो। एक न्यू लाइफ, न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में स्टार्ट होते हुए मुझे दिख रही है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। तो अब देख लेते हैं, आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा जजमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक फैसला आता हुआ दिखाई दे रहा है जिसका इंतज़ार आप बहुत समय से कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ों में आपको जजमेंट चाहिए ही चाहिए था, यूनिवर्स को देना भी था। तो अभी डिवाइन टाइमिंग आ चुका है आपके जीवन में। जो जजमेंट आ रहा है, जितने भी देखिए आप जितने भी प्रॉब्लम से आप गुजरे हैं, हर एक चीज़ में आपको यहाँ पे जजमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब कर्मा का फेज खत्म हो रहा है। आपके जीवन का पिछले लाइफ का डेथ हो रहा है, न्यू बर्थ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अब आपकी लाइफ एक नए सिरे से शुरू हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, यानी न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में। तो पुराना सब कुछ खत्म हो रहा है, आज़ाद हो रहे हो आप, सारे बंधन से मुक्त हो रहे हो। और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, ईश्वर बैठे हैं, ये डिवाइन का हैंड है। जो गोल्डन पीरियड आपका आ रहा है, जितनी भी दुख तकलीफें आपने सही थी उन सब का यहाँ पे डेथ हो रहा है। ये देखो डेथ का कार्ड है, और आपके जीवन में एक गोल्डन पीरियड, एक ब्रेक थ्रू आपको मिलता हुआ दिख रहा है। बहुत ही ये आपका एक ऐसा टाइम होने वाला है जो आज तक आपने अपने लाइफ में इस गोल्डन टाइम को आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया, जो अब आप करने वाले हो। वो भी आप खुद के बदौलत, दूसरे के बदौलत नहीं। आपको एक बहुत बड़ा चांस मिल रहा है, यूनिवर्स देना चाहते हैं आपको, और इसीलिए आपके जीवन में जजमेंट भी है। जितनी भी नाइंसाफ़ी हुई थी ना, उन सब का रिजल्ट जो आपने भुगता है ना, इस समय बहुत ही पॉजिटिव आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है। अब आया टावर मूवमेंट, क्योंकि एनर्जी पहले ही आ गई थी। टावर मूवमेंट ब्रेक कर चुके हो। जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आया था, वो टावर मूवमेंट की भी डेथ यहाँ पे हो गई है। ये देखिए इस टावर मूवमेंट की, और ये टावर मूवमेंट जहाँ से भी आया था ना, जिसने भी आपके जीवन में ये टावर मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश की थी, ये टावर मूवमेंट नेगेटिविटी की वजह से आया था। बहुत सारे आपके ऊपर फुल मून, न्यू मून के समय हमेशा ही इविल आई प्रोजेक्शन आपके ऊपर होते रहे हैं, जिसके कारण आप बार बार गिरे हो, बार बार उठे हो, बार बार गिरे हो। एक साइकिल आपके जीवन में चल रही थी, रिपीटेड बार बार रिपीट हो रही थी। उस साइकिल को भी आपने ब्रेक कर दिया है।
बहुत बड़े कार्मिक साइकिल से आप बाहर निकल गए हो। शांति, बहुत सारे टावर मूवमेंट के बाद अब यहाँ पे आपको एक सुकून की ज़िंदगी मिलती हुई मुझे दिख रही है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं यहाँ पे नंबर्स क्या है। 21, 15, 8, 9, 10, 13, 20, ओके, 1 नंबर, 4 नंबर। देखिए, चाहे जो आपने झेला हो ना अपनी ज़िंदगी में, किसी भी कठिनाई का सामना किया हो, कितनी भी प्रॉब्लम में आप फंसे रहे हो, पर ईश्वर की नज़र में आप हमेशा नंबर 1 ही रहे हो। इसीलिए आपको ये मैजिशियन बनाया गया है। करंट एनर्जीज में मैंने बताया था आप मैजिशियन की एनर्जी में हो। ईश्वर ने आपको उस लायक समझा था, इसीलिए चारों एलिमेंट्स आपके अंडर में कर दिए। तुम जितना चाहो लो, करो, क्योंकि आप बहुत ग्राउंडेड इंसान हैं। इतनी सारी शक्तियाँ आपके पास हो सकती हैं, मैनिफेस्टेशन पावर है, फिर भी आप बहुत ग्राउंडेड इंसान हो। तो ईश्वर भी कुछ भी देते हैं तो बिना टेस्ट लिए नहीं देते किसी को। तो आपने वो परीक्षाएं पास की हैं। इस टावर मूवमेंट को ब्रेक करने की हिम्मत आप जैसे इंसान में, आपके पास कोई ना कोई डिवाइन पावर है, इसलिए आपने इस डेविल को भी हराया, इस डेविल को भी हैरान कर दिया आपने। आपकी जुबान से निकला सच सुनते ही इतनी बड़ी मुसीबत आएगी ये सोच के कोई हैरान है, डरा हुआ भी है। तो यहाँ पे मुझे 8 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। शनि की भी एनर्जी है, शनि की ब्लेसिंग भी आपके ऊपर बहुत ज़बरदस्त आ रही है यहाँ पे। न्याय के देवता शनि, और जितना भी आपके साथ अन्याय हुआ था यहाँ पे आपको न्याय देने में वो भी आ चुके हैं, आगे आ गए हैं। और अब मुझे यहाँ पे 8 नंबर की एनर्जी बहुत फील हो रही है। 888 8888 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल करना है। यहाँ पे देख लेते हैं मंथ कौन सा इंपॉर्टेंट है। 8th मंथ, सॉरी, एज देखते हैं। 8th मंथ, यहाँ पे मंथ ही देख लेते हैं पहले। 8th मंथ, 9th मंथ, 10th मंथ लगातार ये बना हुआ है, और यहाँ पे 4th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब हम यहाँ पे एज देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले 58 और 49, 40, 41, 32, 33, 46, 39। तो ये मुझे एज यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे बर्थडे डेट किसी भी मंथ का। 21, 15, 8, 9, 10, 13, 4, 16, किसी भी मंथ का 1, 1st और 20। यहाँ पे मुझे किसी भी मंथ का आप लोगों का बर्थडे डेट हो सकता है। और अब यहाँ पे देख लेते हैं हम नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम आपके लिए लेंगे एक गाइडेंस। तो चलिए हम एक गाइडेंस लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, ये भी देख लेते हैं। कुछ सेल्फिश लोग जरूर हैं आपके आसपास, पहले ही मुझे फील हो गया इस कार्ड को लेते ही, जो अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। बैटल, देखिए जरूर आपके लाइफ में एक समय ऐसा रहा होगा कि आपका जीवन एक युद्ध का मैदान बना हुआ था, लेकिन आप उन सभी चीज़ों को काट के आगे निकल चुके हो। युद्ध का मैदान बना हुआ था, ये 2 लोगों का युद्ध, ये आपके पार्टनर, यानी आपके जीवन में ऐसा हेल, इतने लड़ाई झगड़े आप देख सकते हो। बैटल यानी कि जो भी आप जहाँ भी रहे होंगे वहाँ लड़ाई झगड़ों से कभी आपको छुटकारा ही नहीं मिला होगा। अपने तो देखिए, पराए तो पराए रहने दो, यहाँ अपनों ने भी आपको नहीं बख्शा हुआ है, क्योंकि आपका घर ही युद्ध का मैदान। ये देखो आप कार्ड, 2 लोग लड़ रहे हैं बुरी तरीके से, ये आपने लाइफ टाइम फेस किया है। और ये पहले की एनर्जी, करंट एनर्जी क्या निकल के बैलेंस, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुके हो। इस कार्ड में ही अभी
करंट एनर्जी आपकी बैलेंस आ रही है। आपने सारी दुखों को काट पीट के ख़त्म कर दिया है और अब आप बैलेंस की एनर्जी में हो। किसी के लिए कुछ नहीं सोच रहे हो, न्यूट्रल हो। नहीं चाहिए, ना सुख चाहिए ना दुख चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अब जो मिलना हो मिले, ना मिलना हो ना मिले, आप ऐसी एनर्जी में हो। सब कुछ त्याग कर दिया है आपने और इसीलिए यूनिवर्स ने आपको बैलेंस कर दिया है। क्योंकि जब आपने सब छोड़ा तब आप सब पा रहे हो। अब सब कुछ इस रीडिंग में मैंने आपको पूरी तरह डिटेल बता ही दिया। जब आप सब कुछ छोड़ दिया आपने कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जब चाहना रखी तब जिंदगी भर आपको टावर मोमेंट मिले, टावर मोमेंट। और अब आपने सब कुछ झेल के सब कुछ देख लिया कि पाके क्या मिलेगा, ना पाके क्या मिलेगा। उन सारी चीज़ों को जब छोड़ा तब आपकी लाइफ अब बैलेंस हो रही है और आपको उसकी भी फिक्र नहीं है। बैलेंस हो तो हो, ना हो तो ना हो, आप न्यूट्रल हो, ना हाँ ना ना, बीच में। तो चलिए अब हम नेम इनिशियल्स देखते हैं। यहाँ पे नेम इनिशियल्स में सबसे पहले आ रहा है DMTNUVILKS P। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।